दोस्तों रेलवे की तरफ से सभी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है क्योंकि जो हाल ही में स्टूडेंट्स पास हुए हैं 2024 में वो अब रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो फॉर्म है वो दोबारा से खोल दिए गए हैं और इसी के साथ ही कुछ वैकेंसी और ज़्यादा ऐड की गई हैं। तो अब इस वैकेंसी में कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और जो ऑलरेडी बच्चों ने अप्लाई किया था क्या वो भी चेंजेस कर पाएंगे, तो इन सभी बातों पे हम वन बाय वन बात करेंगे। तो आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सीईएन नंबर 2 2024 शो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश्ड सीईएन नंबर 2 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन विद 9144 नंबर वैकेंसी। यानी कि देखिए 9144 नंबर ऑफ वैकेंसी पहले 18 कैटेगरीज के लिए तो निकाली ही गई थी ऑल ओवर रेलवे। अ रिव्यू हैज बीन अंडरटेकन, मतलब कि उन्होंने एक और रिव्यू किया और एडिशनल डिमांड उनके पास आई है। कितनी, कहां से? वर्कशॉप एंड पीयूएस से, यानी कि 22 कैटेगरीज के लिए। एंड नाउ द वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन स्टैंड एनहेंस टू 14,298। अब जो वैकेंसी है 9,144 से 14,298 नंबर वैकेंसी कर दी गई है। और जहां पे पहले ये 22 कैटेगरीज के लिए वैकेंसी थी, अब वो बढ़ के 40 कैटेगरी के लिए हो गई है। तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं। अब ये तो हमारी वैकेंसी इंक्रीज हो गई, और क्या क्या जरूरी बातें हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड और क्वालिफिकेशन जो पहले रखे गए थे वही रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। और बात कर लेते हैं कि इसमें आपको फॉर्म कितने दिनों के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी कि आप कितने दिनों का आपको फॉर्म अप्लाई करने का टाइम मिलेगा। The link for submission of online application for the fresh eligible candidates will be live shortly for a period of 15 days। यानी कि आपको पूरा 15 दिन का समय दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके इस टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी देख लिया, बेसिकली आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक पोस्ट है जहां पे 12th पास आउट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने 12th स्टैंडर्ड मैथ और फिजिक्स से पास आउट की हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारी है नेम ऑफ द पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अब नेम ऑफ द पोस्ट देखिए तो यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट देखने को मिलेगी जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे काफी डिटेल में आपको मेंशन है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। इसके लिए आपके पास 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए, या फिर आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिस होनी चाहिए। 10th के बाद भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं ना, तो आपके पास ये होना चाहिए। या फिर आपके पास 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसका? मैथ, और यहाँ पे आपका फिजिक्स से, अगर आपने मैथ 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स और मैथ से की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी वैकेंसी वैकेंसी है टेली कम्युनिकेशन की, सिर्फ इसी पोस्ट में 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी पोस्ट में 12th जो हमारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ इसी वैकेंसी में 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सभी वैकेंसी में आईटीआई कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आईटीआई अप्रेंटिसशिप वाले। तो देखिए यहाँ पे कारपेंटर की वैकेंसी शो हो रही होगी। कारपेंटर के लिए देखिए क्या है, 10th प्लस आईटीआई। अब आईटीआई कौन सी ट्रेड से होना चाहिए? कारपेंटर, फर्नीचर या फिर कैबिनेट मेकर। ये अगर आपके पास 3 ट्रेड से आपने किसी एक से आईटीआई कोर्स किया है या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह देखिए इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो, और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं आईटीआई ट्रेड के वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल भी है, यहाँ पे पावर ट्रेन लाइटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, वर्कशॉप है, मैकेनिक वर्कशॉप है। देखिए इन सभी जितने भी यहाँ पे हमें आईटीआई की वैकेंसी जो देखने को मिल रही है उनके लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? आपके पास होना चाहिए 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो इस सभी जो हमारी ट्रेड की वैकेंसीज है उसके लिए आपके पास 10th प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सभी जो वैकेंसी हैं, मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जितनी भी वैकेंसी है, ये है आईटीआई की वैकेंसी।
ठीक है? और सिर्फ ये एक वैकेंसी है जहाँ पे 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ 12th वाले नहीं, यहाँ पे आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वैकेंसी में 12th स्टैंडर्ड एलिजिबल है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे भी ये सभी जो हमारी आपको पोस्ट दिख रही होंगी, ये सभी पोस्ट आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। सिर्फ इसमें आईटीआई कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे देखिए मैं वैकेंसीज आपको दिखा देता हूँ, एक रिगर की है, टर्नर की है, ब्लैकस्मिथ है, मशीनिस्ट है, क्रेन ड्राइवर, मिलराइट, पेंटर, आरएसी, ये जो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की ट्रेड आपको शो हो रही है, ये है हमारे पास आरएसी की ट्रेड। इसके साथ ही आपको ट्रिमर वर्कशॉप, वेल्डर, अब देखिए यहाँ पे कुछ नई हमें पोस्ट देखने को मिल रही है, जैसे कि ये ट्रिमर की पोस्ट है। अब ट्रिमर की पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है? तो यहाँ पे टेलर एलिजिबल है और अप हॉल्स्टर एक आईटीआई की ट्रेड होती है, ये भी एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं और जो हमारी डिफरेंट है, जैसे मिलराइट एक थोड़ी-सी हम कम सुनते हैं, तो मिलराइट मेंटेनेंस की आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की ट्रेड से अगर आप आईटीआई कोर्स से पास आउट हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिक एडवांस टूल मेंटेनेंस से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रेन ड्राइवर के लिए अगर बात करें, तो क्रेन ड्राइवर के लिए एमएमवी की ट्रेड एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, एमएमवी की ट्रेड एलिजिबल है। इसी के साथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर की जो आईटीआई ट्रेड होती है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी, आरआरबी अहमदाबाद की वैकेंसी मिल जाएगी। आरआरबी अहमदाबाद में कौन-कौन सी यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, ये सभी पोस्ट आपको आईटीआई की मिलेंगी और टेक्निकल सिग्नल की है, ये है हमारी 12th के लिए। अब और देख लिए यहाँ पे ओपन लाइन की जो वैकेंसी आई है, वो आपको ये देखने को मिल जाएगी, ये सभी ओपन लाइन की है, ये भी आईटीआई की है। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ भी दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है और एससी-एसटी के लिए कितनी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन और अदर वैकेंसीज जो अदर कैटेगरीज है वो भी देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए सभी यहाँ पे आरआरबी की जो जोन है उनकी वैकेंसी है। आरआरबी अजमेर है, आपने आरआरबी अहमदाबाद देख लिया, आरआरबी बेंगलोर है। तो इस तरह की सभी जोन की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से अगर वन बाय वन पढ़ना चाहते हैं तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, या सॉरी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उन सभी कमेंट्स का प्रॉपर्ली जवाब दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे एज की बात करते हैं। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो हमारी पोस्ट है उसके लिए क्या एज रखी गई है, तो उसके लिए आपको एज देखने को मिल जाएगी 18 से 36 वर्ष। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, इस बात का भी खास ध्यान रखें। एज रिलैक्सेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये है हमारे आईटीआई भाई बंधुओं के लिए और ये है हमारे 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए। तो इनके लिए 18 से 36 साल है और जो आईटीआई के कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 33 साल। अब ये वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी मत देखिएगा क्योंकि ये पुरानी है। ये है हमारे पास ओल्ड और जो न्यू है वो मैंने आपको बताई दी है कि 14,000 से ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितनी दी गई है कौन सी कैटेगरी के लिए। तो एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पे 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ, तो एससी-एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन की सब कैटेगरी के लिए 3, 6 और 8 की है। इसी तरह पीडब्ल्यूडी के लिए 10, 13 और 15 के लिए। ये देखिए उनकी सब कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की। आप वैकेंसी में देख सकते हैं, पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। तो सीबीटी एग्जाम, जो सीबीटी एग्जाम रहेगा ये रहे, अब देखिए ये किन 500 फीस किसके लिए रहेगी, ये रहेगी जनरल, ओबीसी और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी रहेगी। उन्हें 500 की फीस देनी होगी जिसमें से 400 आपको वापस आ जाएंगे, रिटर्न में आ जाएंगे, लेकिन जब आप सीबीटी में उपस्थित होंगे सिर्फ तभी आपके वापस आएंगे। अगर आप यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे तो आपको 400 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। इसी तरह एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर
अल्पसंख्यक और ईबीसी के लिए देखिए 250 की फीस है और 250 पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल देखने को मिलेगा, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस रहेंगे उसके बाद आपको आपके लगभग पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप सीबीटी एग्जाम में प्रेजेंट होंगे। चलिए दोस्तों, और बाकी की चीजें। हाँ, तो दोस्तों सीबीटी की बात कर लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, जो कि मैंने आपको 12th के लिए बताया था, 12th स्टैंडर्ड के लिए है। यहाँ पे 90 मिनट का एग्जाम होगा, इसी के साथ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस एग्जाम में। और ये तो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लगेंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सामान्य जागरूकता, यानी कि आपको जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य बुद्धि ये आपके रहेंगे, रीजनिंग के, और कंप्यूटर के आपके यहाँ पे यानी कि आईटी के यहाँ पे आपको गणित यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ आपके जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस से आपको 10 सवाल मिलेंगे, और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से आपको 15 सवाल देखने को मिलेंगे। आईटी से 20 सवाल हैं। अंकशास्त्र यानी कि मैथ, मैथ से आपको 20 सवाल आएंगे। और सॉरी, ये है आपका साइंस, साइंस से आपको 35 सवाल आएंगे, जिनके मार्क्स 35 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये आपके मार्क्स रहे 100। टाइम रहेगा 90 मिनट, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे आईटीआई भाई बहनों के लिए कि उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो देखिए, 90 मिनट का एग्जाम उनके लिए भी है, 100 क्वेश्चन उनके लिए भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। इस बात का ख्याल ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में भी आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो जो सवाल ना आता हो उसे छोड़ दें, उसे अटेम्प्ट ना करें। ये पासिंग मार्क्स हैं, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। आप पासिंग मार्क्स के भरोसे मत बैठिएगा, आप ज्यादा मार्क्स लगाएंगे लाएंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा गणित यानी कि मैथ्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग, बुनियादी विज्ञान साइंस, और सामान्य जागरूकता जीएस जीके। अब देखिए क्या रहेगा इसमें, आईटी का एग्जाम नहीं रहेगा आपको, आईटी का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अंकशास्त्र से 25, मैथ से आपके 25 सवाल आएंगे 25 नंबर के, और सामान्य बुद्धि एवं तर्क, रीजनिंग, रीजनिंग से आपसे 25 सवाल आएंगे 25 मार्क्स के। सामान्य विज्ञान साइंस, साइंस से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे और 40 नंबर के रहेंगे। इसी तरह सामान्य जागरूकता, जीएस से आपके 10 सवाल रहेंगे और 10 अंक के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे एक चीज और जरूरी है, तो क्या स्टेज रहेंगे। स्टेज रहेगा आपका सबसे पहला, ये रहेगा आपका फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी रहेगा। सेकंड स्टेज रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मेडिकल परीक्षा यानी कि आपका मेडिकल एग्जाम जो होगा वो थर्ड इसका स्टेज रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे स्टेज, यानी कि 3 एग्जाम में आपको रेलवे की जॉब मिल जाएगी, लेकिन तीनों ही स्टेज आपको पास करने बेहद जरूरी है। तो दोस्तों यही थी जरूरी इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में नए स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं जिन्होंने 2024 में आईटीआई कोर्स पास आउट किया है। इसी के साथ अगर आईटीआई पास आउट के पुराने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी वजह से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी ऑप्शन है। जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो वो दोबारा से अप्लाई ना करें, न्यू रजिस्ट्रेशन से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करनी है तो आप सेम एप्लीकेशन में अपना लॉगिन करिए और चेंजेस कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा ये नोटिफिकेशन। अगर कुछ भी चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं।
इस पीडीएफ का सॉरी इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मैं आशुतोष सिंह मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, एक नए नोटिफिकेशन के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।